ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सर्व शक्तियाँ देकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। मास्टर सर्वशक्तिवान वही है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो शक्ति हाजिर हो जाए। सहन शक्ति को ऑर्डर करे तो सहन शक्ति हाजिर हो जाए। कोई भी शक्तियाँ अगर ऑर्डर प्रमाण कार्य करती हैं तो उन्हें कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। आज बाबा याद की विधि हमें सिखा रहे हैं कि जब आप बाबा की याद में बैठो तो आंखें खोल करके बैठना है, आंखें बंद करके नहीं बैठना है, क्योंकि आपको उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते बाबा को याद करना है। आप कर्म योगी हो। आंखें बंद करके याद करने का अभ्यास न करके आंखें खोल करके याद करने का बहुत सुंदर अभ्यास करना है। बाबा बात कर रहे हैं कि यहाँ जब बैठे हो तो किसकी याद में बैठे हो, और क्या पिता की याद में आंखें बंद की जाती हैं? आंखें बंद करेंगे तो कार्य व्यवहार कैसे करेंगे, भोजन कैसे करेंगे? भोजन कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, फिर तो बाबा ने कहा मक्खी अंदर चली जाए। ऐसे बाबा ने रोचक बात कही और कहा कि आप बच्चों को अभ्यास करना है कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, बाबा परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं, तो आंखें खोल करके बाबा को याद करना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, अंत मते सुगति हो जाती है। याद का अभ्यास करने वाले बच्चे याद में शक्ति प्राप्त करते हैं। दिखाते हैं राम और रावण की युद्ध हुई। बाबा ने कहा सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। रावण का अर्थ है 5 विकार। आपको इन 5 विकारों पर जीत पानी है। याद के द्वारा आप रावण पर जीत पाते हो। सब रावण को जलाते हैं, क्या कभी शिव को जलाते हुए देखा? नहीं देखा ना, क्योंकि शिव है सुख देने वाला। शिव बाबा ही राम है जो हमें सुख देते हैं। रावण दुश्मन है। बाबा के पास जो बच्चे आते हैं तो बाबा शरण उनको देते हैं जो नष्टो मोहा है। अगर जरा भी मोहग्रस्त हैं तो बाबा ने कहा बाबा के पास शरण कैसे मिल सकती है? आपको तो घर गृहस्थ में रहते एक की याद में रहने का अभ्यास करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। क्वेश्चन है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर भटकते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं, हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम सबसे बात कर रहे हैं। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है।
आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं इस पतित दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए। ये बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई हैं, आंखें खुली हुई हैं, बुद्धि से समझते हैं कि बाबा आए हुए हैं पतित दुनिया को पावन बनाने। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो, याद में भी हो। कौन सुनाता है? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वो बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया, नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं। बाबा कहते मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे से ऊंचे को कहा जाता है। ऊंची आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाबा कहते मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना जानने के कारण कह देते नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे आकाश है, कोई चीज़ तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है। उनका भी नाम तो है ना, आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें आत्माओं के बैठने की जगह है, वो भी आकाश है, जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये तीनों तत्व हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। पहले स्थूल लोक, फिर सूक्ष्म लोक, फिर मूल वतन। आत्माएं जरूर पोलार में रहेंगी। 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती हैं। वो है ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल हैं दुनिया की। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो ये है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टाकी। ये शिव बाबा बैठ समझाते। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है? क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें बंद क्यों करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते पत्थर बित्तर सब में है, 24 अवतार हैं, कचमच अवतार है। वास्तव में सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना कितना रोला कर दिया। भक्ति मार्ग है ही ढूंढने का और भटकने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं, हम इन धक्कों से बचाओ। जब यहाँ कर मिलते हैं, कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा। बाबा को क्या कहते हैं? बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, आप मिले ही नहीं। अरे कब से धक्के खाए? बाबा ये पता नहीं। अब बाबा समझाते ज्ञान से सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाके स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, असल में आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर ये सागर और पानी का मेला बना दिया। देश देशांतर मेला लगता है, वह पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता फिर मरता, नेचर ही है। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत, पुरुष की मत और हो जाती। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुम्हें श्रीमत मिल रही है, गाया हुआ है श्रीमत भगवान वाच। उनकी मत से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा की श्रीमत से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र हैं जिससे सिद्ध है आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो राज्य करके गए। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, या तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ ना सके। वो जो चैतन्य था
उनके जड़ चित्र यहाँ हैं, परंतु आत्मा कहाँ गई ये बात कोई भी नहीं जानते। बाप बताते आत्मा 84 जन्म लेते अब यहाँ पार्ट बचा रही है। चित्र नाम रूप देश काल का पार्ट बचाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल लेती है। आत्मा ही कहती है एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो भी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे। वो गर्भ जेल नहीं गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है, तब कहते हैं बस हमें बाहर निकालो, हम पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाबा कहते सब वेद शास्त्र आदि का सार है, मैं तुम्हें ही समझाता हूँ। सब वेदों शास्त्रों आदि का सार मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा बाबा कुंभ के मेले पे समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अब वह संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो नदियों का संगम है, 2 नदियाँ मिलती हैं। वो फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियाँ। देखने में भी 2 आती हैं, एक का पानी सफ़ेद, एक का मैला दिखाई देता है। और तो कोई है नहीं, गंगा यमुना है, 3 नहीं है, ये भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहाँ मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की दरकार नहीं। ये धक्का खाना भी ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी पे जाते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है। कोई कोई को ये मालूम भी नहीं नदियाँ कहाँ से आती हैं, पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ़ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ़ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। विचार करो, पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है या पानी की नदियाँ? विचार करो, पतित पावन कौन है, बाबा है या पानी की नदियाँ? अब उनको कैसे बताएं कि ये पतित पावनी नहीं है, ये तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं, पानी तो पतित पावन नहीं हो सकता। गाते हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाबा कहते ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते हैं। ये नदियाँ तो अनादि हैं ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वो कैसे पावन करेगा? अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने, इसलिए पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हो गॉड फादर। फिर कह देते उनका नाम रूप है नहीं, तब पुकारते किसको हैं ये भी समझते नहीं। जैसे कहते आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं बिंदी मिसल हूँ। छोटी सी बिंदी भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूँ। बाबा ने कहा आत्मा कितनी छोटी है, टीका भी यहाँ लगाते हैं, टीका भी यहाँ लगाते हैं। कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, तो इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है, वो कभी मिट नहीं सकता।
ये सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब ना हो तभी मैं आऊँ, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुम्हें 84 जन्मों का पता पड़ा है, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सब बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद करके मुझे याद करो। बाबा ये नहीं कहते कि आंखें बंद करके याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करो। आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली जाएगी। तुम बच्चों की आत्मा आप जानती है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वो कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं, फिर घर में फिर पतित बन जाते। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। ये है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाबा कहते तुम्हें अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से तुम उड़ सकेंगे, पावन बन जाएगी आत्मा तो उड़ सकेंगे। अंतमते सोगते, बाप की श्रीमत से सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है आत्माएं माम एकम याद करो तो खाद निकल जाए। केवल मुझे याद करो तो खाद निकल जाए, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना तुम्हें पतित किसने बनाया। ये भी अब तुम बच्चे समझते हो। जब से रावण राज शुरू होता है पतित बन जाते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती, फिर तुम्हें सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए। वो मैं आकर देता हूँ, मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। वह तुम्हें पतित बनाते, मैं वर्षा देता हूँ। रावण श्राप देते हैं, यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा कि शिव का चित्र उठा के जलाएं? नहीं ना, वो तो निराकार है। राम सुख देने वाला, उसको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला रावण है। कहते ही अनादि जलाते आते हैं, तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। ये सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ किसी को पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमें पतित बनना ही नहीं, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा नहीं पा सकेंगे। बाबा की याद में अगर पति बाल बच्चे ये सब खींचते हैं तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए एक बाप को याद करो। सबके बीच में रहते, सब कार्य करते, एक बाप को प्यार से याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकरद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंखें खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आंखें खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। स्पेशल वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर,
ऐसे नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को, आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े। सरल शब्दों में मास्टर सर्वशक्तिवान वो है कि जिस शक्ति का आह्वान करे वही शक्ति हाजिर हो जाए और कार्य करे। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। आज नेत्र खोलकर बाबा को याद करेंगे, हर कर्म में अटेंशन रखेंगे। एक बाबा याद रहे, स्वमान रहेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सभी शक्तियां मेरी सहयोगी हैं, मेरे बुलावे पर हाजिर हो जाती हैं। भृकुटी कक्ष में आत्मा राजा की सीट पर बैठे, मन बुद्धि संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं। मैं अपने मन को जब चाहूं जहां चाहूं वहां टिका सकती हूं। कुछ पल के लिए अलमाइटी बाबा पर टिके, मन की आंखों से बाबा को देखें। उनसे शक्तियां निकल रही हैं, मुझ में समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।